नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज महाराष्ट्र में तो केंद्र द्वारा पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क कटौती के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि ईंधन की कीमतों में 50 रुपये की कमी लाने के लिए बीजेपी को पूरी तरह से हराना होगा। जनता की आप मजाक उड़ा रहे हो क्या? पेट्रोल डीजल 100 रुपये के ऊपर चला गया है। लाखों करोड़ों रुपए का आपने फायदा लिया है उससे देश की तिजोरी में। और जब आप उपचुनाव हार गए पूरे देश में भाजपा, तो 5 रुपया कम कर दिया। ये मजाक है जनता का। अगर आपका दिल बड़ा होता, आपको जनता की चिंता होती, तो दिवाली के त्योहार के मौके पर आप कम से कम 25-30 रुपया तो कम करते। आप बड़े दिल की बात करते हो, आप बड़े दिल वाले हो, ऐसे अपने आप का आप ढिंडोरा पिटाते हो, तो 25-30 रुपया भी कम करते तो हम जरूर मानते कि सरकार ने कुछ किया है। कि 5 रुपया का कम करना है मजाक है। उपचुनाव हारने के बाद 5 रुपया कम किया, तो 50 रुपया कम करने के लिए बीजेपी को कितने बार हराना होगा हमको, या पूरी तरह से हराना होगा, तब 50 रुपया। वहीं आज प्रेस वार्ता में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भाजपा की पीठ में छुरा घोंपकर मुख्यमंत्री पद मिला है। इस मौके पर बोलते हुए नारायण राणे ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि शरद पवार जैसी बेबसी हमारे खून में नहीं है। उसके बाद हम बेबस हो गए और मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया। नारायण राणे ने कहा कि कुछ दिन पहले देश में हुए उपचुनाव में दादरा हवेली में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। शिवसेना ने हालांकि डंका शुरू कर दिया है कि हम महाराष्ट्र के बाहर जीते। मैंने जानबूझकर उस जीतने वाले उम्मीदवार का निशान मांगा। शिवसेना को दूसरों के बच्चों की नामकरण करने की आदत है। वहीं आज शुक्रवार को आर्यन खान अपनी साप्ताहिक हाजिरी देने के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंचे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्धारित शर्तों के साथ आर्यन खान को जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत देते समय 14 शर्तें रखी थी। इसमें से एक शर्त ये भी थी कि वो हर सप्ताह शुक्रवार को अपनी हाजिरी देने एनसीबी दफ्तर आएंगे। कोर्ट ने शर्तों के साथ इसके अनुसार हर शुक्रवार को उन्हें 11 से 12 बजे के बीच मुंबई के एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी। आर्यन खान 30 अक्टूबर को जेल से बाहर आए थे। वह पिछले कुछ दिनों से चर्चा में चल रहे मुंबई क्रूज ड्रग्स और आर्यन खान मामले में अब एक नया मोड़ आता दिख रहा है। पता चला है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी का एक सीसीटीवी फुटेज सीज किया गया है। पता चला है कि मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी को रोकने के लिए कथित तौर पर पैसे का आदान प्रदान किया गया था। इस मामले में लोअर परेल में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी की मर्सिडीज कार का सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस द्वारा गठित एसआईटी टीम के हाथ में आ गया है। इसलिए आने वाले समय में इस मामले में कई नए खुलासे होने की संभावना है। लोअर परेल में शाहरुख खान के मैनेजर पूजा ददलानी की सीसीटीवी फुटेज एसआईटी टीम को सौंपी गई है। सौदा लोअर परेल में हुआ था। किरण गोस्वामी ने इस मामले में पूजा ददलानी की मदद करने का वादा किया था, लेकिन अगर यह सच है तो एसआईटी टीम किरण गोस्वामी के खिलाफ फिरौती का मामला दर्ज कर सकती है। सूत्रों ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज में गोस्वामी, ददलानी, डिसूजा और अन्य के बीच एक बैठक दिखाई दे रही है। पुलिस जल्द ही पूजा ददलानी और आर्यन के बयान दर्ज कर सकती है। वह एनसीबी ने मुंबई में एक बार फिर से ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की है। एनसीबी ने मुंबई के अंधेरी इलाके के सहार इंटरनेशनल एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से एक कंसाइनमेंट जब्त किया है। कोरियर पार्सल के जरिए मुंबई में पाए गए इस कंसाइनमेंट में करीब 700 ग्राम सफ़ेद पाउडर संदिग्ध हेरोइन जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि इसका मूल्य इंटरनेशनल मार्केट में करीब 4 करोड़ रुपये है। सूत्रों के अनुसार ड्रग्स की जब्ती कार्गो कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में की गई। पार्सल वडोदरा में डिलीवरी होना था, लेकिन इसे मुंबई में ही जब्त कर लिया गया। इस सिलसिले में एक शख्स से बुधवार को भी पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उससे एक बार फिर मुंबई में पूछताछ की जा रही है। वह महाराष्ट्र में कोरोना का कहर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कोरोना के लक्षण देखे गए हैं
वहीं उनके 2 ड्राइवर समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शरद पवार ने खुद इसकी जानकारी दी है। आज बारामती में अजीत पवार परिवार को दीपावली के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अजीत पवार मौजूद नहीं थे। इस बारे में पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार को कोरोना के सिम्टम्स दिखे हैं, इसलिए आज सुबह उनकी जांच की गई है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मुंबई में 18 साल के ऊपर से 60% लोगों को कोरोना टीका लगा दिया गया है। मुंबई पहला शहर है जिसने 60% वयस्क लोगों को पूरी तरह से कोविड के खिलाफ टीका लगाया है। साथ ही साथ राज्य में अब तक 9 करोड़ लोगों को कोविड रोधी टीके की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है, जो कि अब तक की देश में सर्वाधिक संख्या है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र के 9 करोड़ लोगों को टीके की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पटाखों की वजह से मुंबई में कई जगहों पर आग लगने की खबर सामने आई। बीती रात मुंबई में पटाखों के चलते कई जगहों पर आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। पूरा देश दिवाली मना रहा है। तमाम शहरों और राज्यों में भी दिवाली की धूम नजर आ रही है। पूरा देश दीपों से जगमगा उठा। महाराष्ट्र राज्य में भी हर जगह दीप जगमगाते नजर आए। कोल्हापुर जिले में दीपावली के अवसर पर लोगों में उत्साह देखने को मिला। वहीं व्यापारियों में भी संतुष्टि दिखाई दी। पिछले 2 सालों से कोरोना जैसी भयंकर बीमारी की वजह से लोगों ने दिवाली नहीं मनाई थी। व्यापारियों का भी भारी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार कोरोना का प्रभाव कम होने के कारण व्यापारियों के भी चांदी रही। 2 साल कोरोना के वजह से सब बंद था, तो अभी तो ये साल खुला हुआ है, तो बहुत प्रतिशत ग्राहक मिल रहा है, तो अच्छा है, धंधा तो अच्छा चल रहा है। तो 2 साल पहले कोरोना की वजह से मार्केट बहुत स्लो था और बंद था। अभी तीसरे साल ही दिवाली में जो था मार्केट वो बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसी वजह से कोरोना का भी प्रभाव भी कम हो चुका है और लोगों में बहुत ही उत्साह है और मार्केट आज देखें तो बहुत ही अच्छा है। वहीं महाराष्ट्र में दीपावली के कई दिनों की छुट्टियां चल रही हैं। त्योहारों का समय और छुट्टियां एक साथ होने से समुद्र तट पर भी पर्यटकों की कुछ ज़्यादा ही भीड़ उमड़ रही है। 2 साल की कोरोना अवधि के दौरान नागरिक बाहर नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही कोरोना की लहर कम हुई, सरकार ने नियमों में ढील दी है। समुद्र तटों पर बड़ी संख्या में पर्यटक और नागरिक सैर करते नजर आ रहे हैं। इसलिए रायगढ़ में समुद्र तट और पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की बहार दिखाई दे रही है। इससे पर्यटन और आधारित रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। शिव राज्याभिषेक के अवसर पर सेवा समिति की ओर से फोर्ट रायगढ़ में दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। रायगढ़ किले को मशालों से रोशन किया गया। साथ ही साथ 348 दियों से रायगढ़ किले को प्रकाशित किया गया। इस समारोह के माध्यम से समिति के सदस्यों द्वारा रायगढ़ किले पर मशालें और दीप जलाए गए। इस मौके पर पूजा अर्चना भी की गई। आगे बढ़ते हैं। मशहूर एक्ट्रेस एकता जैन के लिए इस वर्ष की दीपावली सफलता और अधिक लोकप्रियता की रोशनी लेकर आई है। फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 1 मिलियन से अधिक हो गई है। एकता जैन ने मुंबई के एक स्टूडियो में स्पेशल साड़ी में 100 दिया और कैंडल के साथ दीपावली सीक्वेंस के लिए शूट किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मेरे फेसबुक पेज पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, मतलब 1 लाख करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है। मेरा भी डबल वैक्सीन हो चुका है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जैसे जिस नंबर से हम लोग वैक्सीन्स लगा रहे हैं, तो हम डेफिनेटली कोरोना एक मामूली सर्दी खांसी की तरह बन के रह जाएगा। और सारी चीज़ें सब कुछ नॉर्मल हो रही हैं। सारे लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, त्यौहार मनाना शुरू हो रहा है। तो ये दिवाली का एक पहला त्यौहार होगा जहां सब लोग आराम से मिलके खुशियां बांटेंगे। और मैं यही चाहूँगी कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया तो प्लीज़ वैक्सीन लगाइए। अगर आपके डेट आ चुकी है सेकेंड वैक्सीन की, तो जाकर के सेकेंड वैक्सीन भी लगाइए। अब तो ऑप्शंस भी बहुत हैं, आपको जो पसंद है, जो कलर का पसंद है वो लगाइए। सो प्लीज़ वैक्सीन लगाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए और सबको दूसरों को भी प्रोटेक्ट करके।
नमस्ते, मैं एकता जैन और न्यूज़ वन इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को एकता जैन की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू। रियलिटी शो बिग बॉस 12 का चर्चित चेहरा रही मॉडल और सिंगर जसलीन मथारू ने न्यूज़ वन इंडिया के सभी दर्शकों को दीपावली के खास मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। मैं हूं जसलीन मथारू। मेरी तरफ से न्यूज़ वन इंडिया के सभी व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली। वह दीपावली उमंग, उत्साह और खुशियों का त्योहार है। दीपावली के इस शुभ अवसर पर बॉलीवुड और टेलीविजन के सितारे भी खुशी का इजहार अपने ही अंदाज में करते नजर आए। उन्हीं सितारों में से एक हैं रक्षा ने न्यूज़ वन इंडिया के सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। आप सभी को रक्षा की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। आप सभी को रक्षा की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज के अगले दिन तक देश के 3 सबसे बड़े मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस ने एडवांस बुकिंग शुरू नहीं की है। दरअसल प्रोड्यूसर्स ने रेवेन्यू शेयरिंग में ज़्यादा हिस्सा मांग लिया, पर यह 3 मल्टीप्लेक्स इस पर नहीं माने हैं। नतीजतन दिवाली की छुट्टियों में इस फिल्म को मल्टीप्लेक्सेस में अगर देखना चाहते हैं आप, तो आपको निराशा हाथ लगेगी। बड़े शहरों के दर्शक कोई प्लान नहीं बना पाए, लेकिन कुछ दूसरे मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में जमकर बुकिंग हुई है। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल हर्षवर्धन ने दिवाली पर एक पोस्ट शेयर कर पटाखों की आवाज़ से डरे सहमे अपने पालतू जानवरों और एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए लोगों को पटाखे न फोड़ने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को सामान्य ज्ञान जानने की आवश्यकता है। उनके इस पोस्ट पर यूजर्स भड़क गए हैं और उन्हें अब जमकर ट्रोल किया जा रहा है। तो बालवीर, बहू हमारी रजनीकांत और दिल्ली वाली ठाकुर गुल्स जैसे शो में काम कर अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाली अभिनेत्री पिया वलेचा छोटी सरदारनी सीरियल के साथ एक बार फिर से पर्दे पर वापस आ रही हैं। दरअसल अभिनेत्री पिया वलेचा ने 3 साल पहले यह डिसाइड किया था कि वह फिल्म और वेब सीरीज़ के लिए छोटे पर्दे से ब्रेक ले लेंगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो पाया और पिया वलेचा छोटी सरदारनी सीरियल से एक बार फिर पर्दे पर वापस आई हैं। केंद्र सरकार के खेती कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने शुक्रवार को अमृतसर के मनावला टोल प्लाजा पर बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार का पुतला जलाया। किसानों ने यह प्रदर्शन अक्षय कुमार की शुक्रवार को सूर्यवंशी फिल्म रिलीज होने के बाद किया। किसानों ने आरोप लगाया कि अक्षय कुमार ने इस फिल्म में प्रधानमंत्री मोदी के हक में प्रचार किया है। जिस बैनर के नीचे यह फिल्म बनी है उससे भी प्रधानमंत्री का सपोर्ट है। किसानों ने कहा कि अक्षय कुमार खुद को पंजाबी बताते हैं, मगर उन्हें पंजाबियों के दर्द से कोई वास्ता नहीं है। वह तो पीएम मोदी का प्रचार कर रहे हैं। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के 33वें जन्मदिन पर पत्नी अनुष्का शर्मा ने एक भावुक पोस्ट लिखकर साहस, ईमानदारी और मजबूत इरादों की प्रशंसा करते हुए विराट को एक अद्भुत व्यक्ति बताया। अभिनेत्री ने कहा कि स्टार खिलाड़ी में मुश्किल दौर से खुद को बाहर निकाल लाने की बेजोड़ क्षमता है। अनुष्का और विराट दिसंबर 2017 में एक निजी पारिवारिक समारोह में विवाह बंधन में बंधे थे। अनुष्का ने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर पति विराट कोहली के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए पोस्ट में लिखा है कि इस तस्वीर और जीवन जीने के आपके तरीके के लिए किसी फिल्टर की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही। बने रहें न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।